नमस्कार, सिटी उल्लास लाइव में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आपकी 2019 साल की कुछ यादें ताज़ा करेगा, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, स्क्रीन पर अब दिखाए जा रहे पोस्टर 2019 के आमदार चुनाव के दौर के हैं और अब 2024 में भी नए कलेवर के साथ पूरे शहर और आपके मोबाइल की स्क्रीन को भर दिया जाएगा इन्हीं पोस्टरों के साथ। भले ही नामांकन तय नहीं है, पर इस बार भी 141 विधानसभा का मजबूत प्रत्याशी कुमार एलानी जी को ही माना जा रहा है। चलिए, समय का पहिया अब मात्र 5 साल पीछे खींचते हैं, तब का प्रचार और उसमें किए गए वादे सुनते हैं, जिसमें लोगों ने शहर की परिस्थिति बदलने के लिए कुमार एलानी जी को चुनकर लाने का आह्वान किया था और वो चुनकर भी आ गए। अब अगली वीडियो में आप 2019 की परिस्थिति और बगल में ही 2024 का ताजा परिदृश्य देखिए और मंथन कीजिए कि आखिर बदला क्या है। मेरा नाम किशन आयरे, मैं उल्लासनगर शहर से हूँ। आप 5 सालों से देख सकते हो उल्लासनगर शहर की क्या हालत है। जगह जगह पे गड्ढे, जगह जगह पे पानी भरा है, लाइट का प्रॉब्लम है, हर जगह पे कचरा फैला हुआ है। ये सॉल्व करने के लिए कौन चाहिए? ये सॉल्व करने के लिए हमें नया आमदार चुन के देना चाहिए, जो कि बीजेपी सरकार का हो। हर जगह पे मोदी जी की लहर चालू। वैसे ही उल्लासनगर में भी अपने कुमार एलानी सर को अपने को चुन के लाना है। इस बार वोट मेरा जाएगा भाजपा आमदार को, कुमार एलानी सर जी को। अब की बार भाजपा आमदार भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, आरपीआई व मित्र पक्षों के लोकप्रिय अधिकृत उम्मीदवार कुमार एलानी को भारी मतों से विजयी बनाए। तो दोस्तों, गौर से आपने देखा ही होगा 2019 के दृश्य और 2024 के परिदृश्य में कुछ तो विकास हुआ है, पर यह विकास सड़कों के गड्ढों का हुआ है। सरकारी टेंडरों के बिलों में हेराफेरी का विकास हुआ है। शहर में अवैध बांधकाम, उससे जुड़े नेताओं और अधिकारियों का विकास हुआ है। उल्लासनगर के मूल क्षेत्र को दरकिनार कर ज्यादा से ज्यादा फंड वोट बैंक के क्षेत्रों के विकास के लिए दिया गया। वहां भी कुछ चुने हुए क्षेत्रों का ही विकास हुआ है। आप खुद ही आकलन कीजिए कि आखिर विकास किसका हुआ, आम जनता का या आम जनता से चुने हुए खास लोगों और उनके मित्र पक्षों का। आमदार चुनाव 2019 के इसी प्रचार के दौरान उल्लासनगर वासियों का नसीब अचानक से जाग गया, जब घोषणा हुई कि भाजपा के जुझारू, कर्मठ, निडर और योग्य नेता, जो कि उस वक्त के मुख्यमंत्री थे श्री देवेंद्र फडणवीस जी, वह उल्लासनगर पधार रहे हैं। और आते ही उन्होंने आमदार कुमार एलानी जी को चुनने के लिए लोगों में क्या आस्था जगाई, आइए सुनते हैं। और मैं उल्लासनगर आया तो पूरे रास्तों पर सभी जगह लोग उत्साह से स्वागत कर रहे थे। अब मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाली 24 तारीख को कुमार एलानी ये बहुत बड़े वोटों से चुनकर आने वाले हैं। हमारा जो उल्लासनगर है, इसके अपने प्रश्न है। मैं ये जानता हूं, हमारे सिंधी भाई पाकिस्तान से आए और उसके बाद यहां पर आकर बसे, बहुत मेहनत से उन्होंने अपने आप को खड़ा किया और उसके चलते बड़ी छोटी सी जगह में बहुत बड़ी जनसंख्या यहां पर रहती है, जिसके कारण यहां पर अनधिकृत बांधकाम हुआ, कुछ अतिक्रमण हुआ। लोगों ने जैसी जैसी आवश्यकता बिल्डिंगें बांधी, लेकिन इन बिल्डिंगों को नियमित करने के लिए जो कानून बना वो कानून अधूरा था और इसके कारण इन बिल्डिंगों को हम नियमित नहीं कर पाए। पर अभी हमारी सरकार ने निर्णय लिया और उल्लासनगर की इन बिल्डिंगों को अधिकृत करने के लिए हमने 4 FSI देने का फैसला इस उल्लासनगर में किया। और मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि इस उल्लासनगर की इन इमारतों को नियमित करने के लिए जो जो फैसले करने की आवश्यकता होगी, कुमार एलानी जी, आप जितनी समस्याएं लेकर मेरे पास आओगे, जो जो फैसले करने के लिए आप मेरे पास आओगे, तुरंत सारे के सारे फैसले हम लेंगे और यहाँ के लोगों को अच्छे तरीके से जिंदगी बसर करने के लिए जो सुविधाएं मुहैया करनी है, वो सारी सुविधाएं मुहैया करने का काम ये हम लोग करेंगे। आज उल्लासनगर जैसे हमारे शहर में बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है, यहाँ पर रास्ते बनाने की आवश्यकता है। पिछले समय हमने यहाँ पर करीब 80 करोड़ रुपया सीमेंट कंक्रीट के रोड के लिए दिया। इसमें से डॉल्फिन क्लब, धोबी घाट, गोल मैदान, चोपड़ा कोट, ऐसी
सारी जगह पर यहाँ पर सीमेंट कंक्रीट के रोड बने, इसके लिए हमने पैसा दिया। इसके साथ साथ 85 करोड़ रुपया यहाँ पर भुयारी गटार योजना के लिए, अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम के लिए हमने दिया। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो काम है, जिसमें हमारे यहाँ जो कचरा है, उस कचरे को ठीक ढंग से उसके ऊपर प्रक्रिया हो, इसके लिए 32 करोड़ रुपए हमने दिए। यहाँ पर हमारे दलित बस्ती सुधारना के लिए 25 करोड़ रुपया हमने दिया। बहुत बड़े पैमाने पर इस उल्लासनगर में हमने पैसा देने का काम किया। लेकिन मैं आपको इतना ही आश्वस्त करना चाहता हूं, कुमार जी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। एमएमआरडीए का चेयरमैन भी मैं हूं और आने वाले दिनों में इस उल्लासनगर में सारे रास्ते कंक्रीट के दिखेंगे और इसके लिए एमएमआरडीए के माध्यम से आपको जो सुविधाएं चाहिए वो सुविधाएं देने का काम ये अपने सरकार के माध्यम से हम लोग करेंगे। आज आप देखिए, बड़े पैमाने पर रास्तों का काम हमने हाथ में लिया है। इस एमएमआर क्षेत्र को जोड़ने का काम हमने हाथ में लिया है। अभी अभी हमारे पालक मंत्री एकनाथ शिंदे जी कह रहे थे कि अब हमारी मेट्रो ये धीरे धीरे कल्याण से भिवंडी तक यहाँ पर आ गई है और हम लगातार मांग उठती है कि हमारी मेट्रो जो है, ये हमारी मेट्रो उल्लासनगर में भी आनी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे आप बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप चिंता मत कीजिए, आने वाले समय में हमारा ये फैसला है, हम मेट्रो उल्लासनगर तक लाएंगे और मेट्रो का स्टेशन जो यहाँ बनेगा उसका नाम सिंधु नगर स्टेशन होगा। ये भी हमने तय किया हुआ है और यहाँ के लोगों को मेट्रो का फायदा देने का काम हम करेंगे। दोस्तों, आप चिंता मत कीजिए, अभी तो आचार संहिता चल रही है, तो इससे पहले हमने इसकी व्यवस्था की है। आचार संहिता समाप्त होगी, आपके आशीर्वाद से वापस चुनकर आएंगे हमारे एकनाथ जी शिंदे, हमारे रविंद्र जी चौहान और हमारे कुमार ऐलानी और हम मिलकर हमारे यहाँ पर मेट्रो को इस गति से लाएंगे कि आपको मुंबई पहुंचने के लिए 1 घंटे से भी कम समय में आप मुंबई में पहुंच पाओगे। इतना हम मेट्रो का काम और जाम यहाँ पर खुल रहे हैं, जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को फायदा होगा। अभी हम लोगों का अगला टारगेट ये उल्लासनगर रहेगा। इस उल्लासनगर का चित्र हमको बनाना है। इस उल्लासनगर को पूरे तरीके से कानूनी शहर में परिवर्तित हमको करना है और मैं आपको वादा करने के लिए आया हूँ, आपका आशीर्वाद मिलेगा तो आशीर्वाद इतना काम में आएगा। 5 साल बाद वापिस आपका आशीर्वाद लेने जब आऊंगा तो आप मुझे कहोगे कि 5 साल में मुख्यमंत्री महोदय आपने उल्लासनगर का चित्र बदल दिया, चेहरा बदल दिया। ये काम हम उल्लासनगर में करना चाहते हैं। आज आप देख सकते हैं, मोदी जी के नेतृत्व में एक बलशाली भारत तैयार हो रहा है, एक बलशाली राष्ट्र तैयार हो रहा है। हमको भी उसके साथ साथ एक समृद्ध महाराष्ट्र तैयार करना है। हमको भी उसके साथ साथ एक विकसित उल्लासनगर तैयार करना है। हमको भी उसके साथ साथ हर गरीब को न्याय देना है। हमको भी उसके साथ साथ हर व्यापारी को न्याय देना है। हमको भी उसके साथ साथ एक सुरक्षित और मजबूत इस प्रकार की व्यवस्था खड़ी करनी है और इस व्यवस्था को खड़ी करने के लिए आप लोगों का आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूँ। बताइए, आपका आशीर्वाद है कि नहीं? आपका आशीर्वाद मोदी जी को है कि नहीं? आपका आशीर्वाद मुझे है कि नहीं? आपका आशीर्वाद एकनाथ शिंदे जी को है कि नहीं? आपका आशीर्वाद रवि चौहान को है कि नहीं? आपका आशीर्वाद श्रीकांत शिंदे को है कि नहीं? आपका आशीर्वाद कुमार ऐलानी को है कि नहीं? तो सुना आपने कि किस तरह से अपनी बुलंद आवाज में राज्य के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने उल्लासनगर की जनता से कहा कि कुमार ऐलानी जी को चुनकर लाएंगे तो उल्लासनगर का सर्वांगीण विकास होगा। 4 FSI मिलेगी, सारी सड़कें चकाचक होंगी, MMRDA से फंड लाया जाएगा, मेट्रो रेल भी उल्लासनगर तक लाई जाएगी और उसकी स्टेशन का नाम रखा जाएगा सिंधु नगर। पर देवेंद्र जी को इस बात का शायद इल्म नहीं था कि 75 वर्ष के इस युवा शहर उल्लासनगर का नाम और यहाँ के शहरवासियों के मन से उल्लास अभी की शहर की हालत को देखकर धुंधला हो जाएगा। कि देवेंद्र जी जैसे कद्दावर नेता ने वही कहा
जो उल्लासनगर की क्षेत्रीय टीम ने उन्हें बताया होगा। दोस्तों, भले ही भाजपा के चुनाव प्रत्याशी के नाम और घोषणा पत्र अब तक सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पर जिस दिन भी यह दोनों बातें घोषित की जाती हैं, उस दिन से ही शहर के आम नागरिकों को अपने हर नेता से यह सवाल करना चाहिए कि 2019 के किए गए वादों को कितने हद तक निभाया गया और उसमें जनता का कितना फायदा हुआ। और फिर एक नजर अंबरनाथ, बदलापुर, कल्याण और उल्लासनगर शहर की सीमाओं के आसपास भी डालिएगा और खुद से यह सवाल जरूर पूछिएगा कि शहरवासी पलायन कर रहे हैं या खराब परिस्थितियां निर्माण करके शहर को बनाने वाले मूल निवासियों को पलायन करने पे मजबूर किया जा रहा है। क्योंकि अभी के ज्यादातर नेता सेवा भाव कम और बनिया बुद्धि ज्यादा रखते हैं। और वैसे भी नैतिकता के आधार पर भाजपा के आमदार प्रत्याशी अगर कुमार एलानी जी घोषित होते हैं और उनके हाथ 2024 का चुनावी घोषणा पत्र पकड़ाया जाता है, तो वे खुद पहले एक अच्छे उल्लासनगर वासी बनकर 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र के वादों पर जनता के सामने आकर सफाई दें और फिर एक अच्छे नेता बनकर 2024 आमदार चुनाव का घोषणा पत्र बड़ी खुशी से घोषित करें। क्योंकि जनता का एक बहुत बड़ा तबका सवालों का पिटारा लेकर सभी नेताओं के सामने बिल्कुल तैयार खड़ा है। अगली कड़ी में टीम ओमी कालानी के घोषित घोषणा पत्र की बाकी की 12 घोषणाओं के आकलन के लिए जुड़े रहिए सिटी लाइव के साथ। धन्यवाद।